नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आप सभी दर्शकों को स्टार न्यूज प्लस की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना है। नगर निगम चुनाव में टिकट न मिलने पर भड़के भाजपा नेता नवीन जैन। रुड़की से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टिकट न मिलने पर भड़के कर्मठ बीजेपी कार्यकर्ता एडवोकेट नवीन जैन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। एडवोकेट नवीन जैन ने बीजेपी के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और राजनीतिक परिदृश्य में एक नई मोड़ की और इशारा किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। हमें आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं हम नवीन जैन जी के कार्यालय पर। आइए बात करते हैं इनसे। नवीन जैन जी, आप सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। नवीन जैन जी, आपने अपनी वाइफ का फॉर्म भरवाया था, आपको टिकट नहीं मिला, फिर आपने क्या सोचा? मैंने पहले जो है आपको नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ जो है मैं अपने वक्तव्य को शुरू करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि मुझे दुख है कि रुड़की का नगर निगम का जो भाग्य है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब हमें अपनी वाइफ, जिसका हमने दीपा जैन का जो है नामांकन कराया था, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय रूप में जन सेवा जो हम करते आ रहे थे उस जन सेवा का सपना पूर्ण करने के लिए रुड़की नगर निगम पर आम जन के स्नेह के आधार पर हम नगर निगम में जाने की सोच रहे थे। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो आम जन की पहचान से बहुत दूर है। चलो, भाजपा संगठन का निर्णय है, कोई बात नहीं, किंतु ऐसे 38-40 व्यक्तियों में से अगर कोई भी समाज, राष्ट्र और जनता की पकड़ का आदमी होता, जो कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, किसी को भी जो है, चाहे वो सावित्री मंगला है, रीमा बंसल है, या किसी भी ऐसे आदेश सैनी जी की पत्नी को जो समाज से जुड़े हुए थे, ऐसे व्यक्ति को, या सौरभ सिंघल के जो रामलीला में पॉपुलर भी है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। हम मेहनत करके उस सीट को निकालने का प्रयास करते। किंतु ऐसे किसी गलत निर्णय के चलते हुए और मोल भाव करके यहाँ के पदाधिकारियों और यहाँ के स्थानीय विधायक आदि के चलते हुए जो है शीर्ष संगठन ने जो यह निर्णय लिया है, बिल्कुल गलत निर्णय लिया है। और चलो कोई नहीं, इस पे भी हमने समझौता किया था कि हम निर्दलीय रूप में, जबकि हमारे पास अन्य पार्टियों से भी जो है न्योता आया कि हम आपको खर्चा देंगे, आप चुनाव लड़ लो, समाजवादी पार्टी है, भारतीय बसपा पार्टी है, ऐसी पार्टियों ने हमें कहा। मैंने कहा नहीं, हम भाजपा समर्थित होकर, क्योंकि मैं भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, मैं जनता के बीच में जाऊँगा और रुड़की मेयर सीट को, और उसी सोच को रखते हुए हमने और दीपा जैन का, अपनी पत्नी का नामांकन कराया था। और हम अपने सामाजिकता कर्मठता के कारण ही हम इस सीट को जीतने वाले थे। और उस जीत का इन सबको एक डर भय सता गया, और उसके कारण कई बार इन्होंने मेरे से जो है शीर्ष संगठन के कई पदाधिकारियों ने 3 दिन हो गए लगातार मेरे से जो है इस पे समर्थन मांगा कि आप अपना वापस ले लो, पर्चा वापस ले लो। तो मैंने कहा भाई, आपको सही निर्णय लेना चाहिए था। तो उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया। उसके बावजूद जो है मैंने कहा कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। जब कल दुखद बहुत बड़ी विडंबना है कि जब मैं अपने पर्चे को जांच कराने के लिए कल रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने, यानी जब स्क्रूटनी का समय दिया जाता है तो स्क्रूटनी के समय पे उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और मैंने जबकि कहा कि प्रत्याशी जो है, जिसका हमने नामांकन भराया है दीपा जैन का, वो अगर आप सिग्नेचर भिन्न बता रहे हैं तो अपने सामने सिग्नेचर करा लीजिए। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या रह गया? तो इसका मतलब जानबूझ के किसी दबाव के कारण शीर्ष संगठन के या सरकार के या किसी के भी ऐसे, जो मुझे लगता है कि उनके दबाव के कारण मेरे पर्चे को कैंसिल करा दिया गया, निरस्त करा दिया गया, जो बहुत ही बड़ी विडंबना है रुड़की के लिए और रुड़की की जनता के लिए। अब वो किस व्यक्ति को ऐसे को चुनती है कि जो
मेयर सीट पर जाकर विकास को देगा। इसका भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे नहीं लगता कि जो ऐसा प्रत्याशी है कि जीत जाएगा। नवीन जैन जी, जैसे आपने निर्दलीय लड़ने का विचार किया था और आपका टिकट निरस्त करा दिया गया, अब इसमें आप आगे क्या करेंगे? बस अब तो मैं भगवान से कामना करूंगा कि मेरी जो पार्टी का जो है प्रत्याशी यहाँ के जन समर्थन से जीत के बाहर जाए। बस यही कामना भगवान से करूंगा। क्या भगवान भरोसे है यह सीट कि कैसे हम इसको जीत पाएंगे। धन्यवाद नवीन जी। ये थे नवीन जी, कैमरामैन है।